हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी इंग्लिश रीडर बुक का पेज नंबर 33 ले लीजिए। पेज नंबर 33 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेसन 13 मिल जाएगा। पेज नंबर 33, पेज नंबर 34, पेज नंबर 35 एंड 36 पर आपको ये फुल चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही में आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, जिसके अंदर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स राइट कर कंप्लीट कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन 13, मिस्टर मून ऑन स्ट्राइक। तो मिस्टर मून यानी कि जो चांद है वो हड़ताल पर है। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर मिस्टर मून स्ट्राइक पर आ जाते हैं, यानी कि इस अर्थ पर आना बंद कर देते हैं, तो हमारी अर्थ का और अर्थ पर जितने भी आपके क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब का क्या होने वाला है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें कि यह चैप्टर की रीडिंग आप बच्चों से ज़रूर करवाएं, ताकि उनकी इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मून ऑलवेज फेल्ट दैट मिस्टर मून वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन हिम। मिस्टर मून को हमेशा ये लगता है कि मिस्टर जो सन है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है मिस्टर मून की अपेक्षा। वन डे ही डिसाइडेड नॉट टू कम आउट टू सी वॉट हैपन्स टू एवरीवन। तो एक दिन मिस्टर मून ने डिसाइड किया कि आज मैं जाऊंगा ही नहीं टू सी वॉट हैपन्स टू एवरीवन, और देखूंगा कि सबके साथ फिर क्या होता है। लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं। तो इट इज़ द संडे इवनिंग। तो संडे की शाम थी। मिस्टर सन लुक्स आउट फॉर द मून टू अराइव। और मिस्टर सन रास्ता देख रहे थे, राह देख रहे थे कि कब मिस्टर मून आए और मिस्टर सन वापस जाएं। तो सन, ओह आई एम टायर्ड, द मून हैज़ नॉट अराइव्ड येट। और मैं थक गया हूँ, द मून वॉज नॉट अराइव येट। और मिस्टर मून जो है वो अभी तक नहीं आए हैं। आई कांट गो अनलेस ही कम्स। और मैं जब तक नहीं जा सकता जब तक मिस्टर मून आ नहीं जाते। इट सीम्स दैट ही इज़ ऑन स्ट्राइक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्ट्राइक पर हैं। द सन डिसाइडेड टू वेट फॉर द मून इन द स्काई। द सन डिसाइडेड टू वेट फॉर द मून इन द स्काई। और सन ये सोचता सोचता ऊपर आसमान में मिस्टर मून का वेट करने लगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अर्थ पे कि अर्थ पर बिना मून के क्या चल रहा है। तो फर्स्ट आउल यानी कि पहला उल्लू, वाई हैज़ नॉट द इटन डार्कर, वेयर इज़ द मून, हाउ विल वी लुक फॉर और प्रे। तो वो बोल रहा है कि वाई हैज़ नॉट इट टर्न डार्क, यानी कि अंधेरा क्यों नहीं हो रहा है। वेयर इज़ द मून, मून कहाँ है। हाउ विल वी लुक फॉर आवर प्रे, हम हमारी प्रे कैसे करेंगे। सेकेंड आउल, वी कांट सी, हम देख नहीं सकते। आई एम फ्राइटन्ड, समथिंग इज रॉन्ग, बोथ मूव टूवर्ड्स देयर होम इन अ ट्रीज ट्रंक। वो कहता है कि वी कांट सी, हम देख नहीं सकते। आई एम फ्राइटन्ड, मुझे डर लग रहा है। समथिंग इन रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो और ऐसे ही दोनों बातें करते हुए बोथ मूव्स टूवर्ड देयर होम इन अ ट्रीज ट्रंक, और वो ट्रीज के ट्रंक के अंदर अपने घर में चले गए। तो ऑल द एनिमल्स इन फॉरेस्ट गेट वरीड फॉर द आउल्स एंड असेंबल एट वन प्लेस। तो जितने भी एनिमल्स थे फॉरेस्ट में, गेट वरीड फॉर द आउल्स एंड असेंबल एट वन प्लेस। तो प्लांट्स, आई नीड सम रेस्ट, वाई इज द सन नॉट डिसअपेयरिंग, इट्स बिकमिंग सो हॉट, द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन विल बर्न माई बॉडी पार्ट्स, और मून प्लीज़ कम। तो प्लांट्स कह रहे हैं कि मुझे आई नीड सम रेस्ट, हमें कुछ रेस्ट चाहिए। सन क्यों नहीं जा रहा है। इट्स बिकमिंग सो हॉट, और सन के ज़्यादा टाइम रहने से बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो चुका है। और उसकी जो स्क्रॉचिंग हीट है, यानी कि तड़क, जो इतनी ज़्यादा गर्मी है, वो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स को जला रही है। तो ओ मून प्लीज़ कम, प्लांट्स भी प्रे कर रहे हैं कि मून वापस आ जाओ। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कंटिन्यू वॉट एवर दे आर डूइंग। और मैन वुमेन चिल्ड्रन जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो वही कर रहे हैं जो वो अपना काम समय के अनुसार करते हैं। तो मदर, कम ऑन चिल्ड्रन, इट विल गेट डार्कर, इनफ ऑफ प्लेइंग। तो मम्मी अपने बच्चों से कह रही है कि कम ऑन चिल्ड्रन, बच्चों आ जाओ, इट विल गेट डार्कर सून, जल्दी अंधेरा होने वाला है, इनफ ऑफ प्लेइंग, बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने खेल लिया है। तो चिल्ड्रंस कह रहे हैं मदर, इट्स स्टिल इवनिंग, मून हैज़ नॉट कम येट। तो बच्चे अपनी मम्मा को कह रहे हैं इट्स स्टिल इवनिंग, अभी भी शाम ही है, मून हैज़ नॉट कम येट, मून अभी तक नहीं आया है। तो मदर,
It seems Mr. Moon is on strike, that's why poor son is performing his duty. तो मम्मा मन में सोच रही हैं कि इट टीम कि मिस्टर मून स्ट्राइक पर हैं और बेचारे सूरज को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है. तो लाइफ कम टू अ स्टॉप, द स्नो इज फ्राइटन. और धीरे और ऐसे ही कर कर जीवन, सभी का जीवन मानो रुक सा गया है. द स्नो इज फ्राइटन. और हमारे अर्थ पे जितनी भी स्नो हैं वो इतने ज़्यादा हीट के कारण अब पिघलने लगी है. स्नो नाउ द सन विल मेल्ट मी. स्नो जो है यानी कि जो बर्फ़ है वो कह रही है कि सन अब मुझे पिघला रहा है. द अर्थ विल बी फिल्ड विथ वाटर. और अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी आता है. वैसे ही अगर जो स्नो है जो हमारे अर्थ पर, अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो पूरी अर्थ पानी से भर जाएगी. स्नो मेल्ट्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर. अगर बर्फ़ पिघल गई तो चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर यानी पानी ही पानी हो जाएगा. द सिचुएशन बिकम ग्रीम. और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. तो अर्थ का कहना है, ओ डियर आई कैन foresee a great disaster. How can I control melting of snow? It's a very hot. Oh moon, please come, please come. तो अर्थ कह रही है, ओ डियर एक बहुत ही बड़ा भूचाल लगने लगा है. हाउ कैन आई कंट्रोल मेल्टिंग ऑफ स्नो. और मैं स्नो का मेल्ट होना कैसे रोक सकती हूँ. इट्स वेरी हॉट. बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो चुका है. ओ मून प्लीज़ कम. तो आफ्टर समटाइम्स मिस्टर मून लुक्स डाउन टू सी वॉट एवरीबडी इज़ डूइंग. ही इज़ शॉक्ड. थोड़ी देर बाद मिस्टर मून ने जब अर्थ पर देखा कि देखें कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, तो वो देखकर शॉक हुए. एंड वॉट अ पिटी लाइफ हैज़ कम टू अ स्टॉप. उसे बहुत दुख हुआ और उसने देखा कि सभी का जीवन रुक गया है. नाउ आई रियलाइज दैट आई एम एज इम्पॉर्टेंट एज द सन. और मून ने रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा सन इम्पॉर्टेंट है अर्थ पर, उतना ही ज़्यादा मून की भी इम्पोर्टेंस है. द मून कम्स आउट विथ ट्विंकलिंग स्टार. और फिर मिस्टर मून अपने ट्विंकलिंग स्टार चमकते हुए तारों के साथ पृथ्वी पे आ गए. एंड द लाइफ ऑन अर्थ रिटर्न्स टू नॉर्मल. और अर्थ की जो लाइफ थी वो वापस से नॉर्मल हो गई. तो इस चैप्टर का मोरल है, द मून एंड द सन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ. मिस्टर मून यानी कि द मून यानी चांद और सूरज जो दोनों हैं, उन दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है हमारी अर्थ पर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है स्ट्राइक यानी रिफ्यूज टू वर्क. प्रे एन एनिमल किल्ड फॉर फूड. ट्रंक अ थिक मैन स्टिम ऑफ ट्री. फ्राइटन्ड यानी स्कैर्ड. फोर्सी टू नो अबाउट समथिंग बिफोर इट हैपन्स. डिजास्टर अ सडन इवेंट विच कॉजेज ग्रेट डैमेज. तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस चैप्टर के आपको एक्सरसाइज दी हुई है, जिसके अंदर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर राइट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हु वेंट ऑन स्ट्राइक. तो आपको यहाँ पर आंसर राइट कर कर कंप्लीट करना है. मिस्टर मून वेंट ऑन स्ट्राइक. तो यह बहुत ही इजी आंसर है. आपको ओनली हु की जगह पर मिस्टर मून राइट कर कर कंप्लीट करना है और एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा. लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा कर कंप्लीट करना है. ध्यान रहे आंसर का जो फर्स्ट लेटर आप राइट कर रहे हैं वो आपको कैपिटल राइट कर कर कंप्लीट करना है. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वाई वर द एनिमल इन द फॉरेस्ट वरिड. तो जो फॉरेस्ट के एनिमल्स थे वो क्यों वरिड थे. तो आपको यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है, द एनिमल वर वरिड इन द फॉरेस्ट बिकॉज द मून वॉज ऑन द स्ट्राइक. तो 10 जंगल के जितने भी एनिमल्स थे वो इसलिए वरिड थे क्योंकि जो मिस्टर मून स्ट्राइक पर गए हुए थे. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, वॉज द प्लांट हैप्पी, इफ़ नॉट वाई. क्या प्लांट्स हैप्पी थे और नहीं तो ऐसा क्यों. तो नो द प्लांट्स वॉज नॉट हैप्पी. आपको आंसर में राइट करना है नहीं, द प्लांट्स वॉज नॉट हैप्पी. प्लांट्स हैप्पी नहीं थे बिकॉज इट वॉज बिकमिंग हॉट एंड मिस्टर मून वॉज नॉट रेडी टू कम. क्योंकि बाहर सन के होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो गया था और मिस्टर मून वॉज नॉट रेडी टू कम. वो आने के लिए भी तैयार नहीं थे. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर चिल्ड्रन नॉट रेडी टू
गो होम, चिल्ड्रंस जो थे वो घर पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? तो आंसर में आपको राइट कर कर कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन वर नॉट रेडी टू गो होम बिकॉज द मून वॉज नॉट अपेयरिंग, द मून वॉज नॉट appearing and they thought it was still evening। मिस्टर मून अभी तक नहीं आए हुए थे और बच्चे ये सोच रहे थे कि अभी भी शाम ही हो रही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द अर्थ रिक्वेस्ट? अर्थ की क्या रिक्वेस्ट थी? तो द अर्थ रिक्वेस्टेड द मून टू कम आउट एज इट कैन नॉट कंट्रोल द मेल्टिंग ऑफ स्नो। अर्थ मून से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ बिकॉज एज इट कैन नॉट कंट्रोल द मेल्टिंग ऑफ स्नो, क्योंकि अर्थ स्नो का जो मेल्ट होना है वो नहीं रोक पा रही है, और अगर स्नो का मेल्ट होना नहीं रुका तो देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चंस के आंसर राइट करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर कर आंसर्स राइट कर कर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपेंस इन द एंड? एंड इस चैप्टर के एंड में क्या हुआ? तो आपको आंसर राइट करना है। इन द एंड द मून रियलाइज दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द सन एंड इट कम्स आउट विथ द ट्विंकलिंग स्टार्स। तो एट द एंड मून को ये रियलाइज़ हो गया कि वो भी सन जितना इम्पोर्टेंट, उसे लगता था कि सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी अपेक्षा, तो उसे रियलाइज़ हो गया कि वो भी सन ही की तरह इक्वली अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इट कम्स विथ ट्विंकलिंग स्टार्स, और वो चमक चमाते हुए तारों के साथ अर्थ पर वापस आ गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 36 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। मैक as many words as you can using the letters of the word astronaut। आपको एस्ट्रोनॉट वर्ड का यूज़ करते हुए मैनी वर्ड्स यानी कि कई सारे शब्द अलग अलग बनाना है। यानी एस्ट्रोनॉट वर्ड में जितनी भी लेटर्स यूज़ किए गए हैं लाइक ASTRONAUT, इन लेटर्स का यूज़ कर कर आपको न्यू वर्ड्स बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं जो है NOT नॉट, STAR स्टार, ANT आंट, AUNT आंट, RUN रन, NOUT आउट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। पेरेंट्स ध्यान दें, आप घर पर कुछ और वर्ड्स देकर बच्चों की ये जो वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स राइट करते हुए यहाँ पर सेंटेंसेस को फर्स्टली रीड करना है, देन इन्हें आपको अंडरस्टूड कर कर ट्रू और फॉल्स राइट कर कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट है मिस्टर सन वॉज ऑन स्ट्राइक। मिस्टर सन स्ट्राइक पे थे, नो दैट्स फॉल्स। तो आपको FALSE फॉल्स राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड है द स्नो बिकम फ्राइटन। तो जो स्नो थी वो फ्राइटन थी यानी डरने लगी थी, तो यस दैट्स ट्रू। एंड द चिल्ड्रन वर नॉट रेडी फॉर द स्कूल। बच्चे जो थे वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, नो दैट्स फॉल्स। वो शाम का समय था और वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। राइट फ्यू लाइन्स ऑन द हैपनिंग्स ऑफ अ डे व्हेन द सन वुड गो ऑन स्ट्राइक। राइट फ्यू लाइन्स, आपको कुछ लाइन्स राइट करना है और आपको सिचुएशन दी हुई है ऑन द हैपनिंग्स ऑफ अ डे, एक दिन की, व्हेन द सन वुड नॉट गो स्ट्राइक, यानी कि अगर सन स्ट्राइक पर चला जाता है तो क्या होगा। इस सिचुएशन पर आपको कुछ लाइनें राइट कर कर कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमने आपको आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है, तो फर्स्टली हम इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसको वीडियो पॉज कर कर आप इसका आंसर राइट कर कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर है इफ़ द सन वुड गो ऑन स्ट्राइक। अगर सन स्ट्राइक पर चला जाता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर वुड फ्रीज एंड द सरफेस ऑफ द ओशियन विल फ्रीज। तो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से जम जाएगा एंड द सरफेस ऑफ द ओशियन विल बी फ्रीज। और ओशियंस का जो सरफेस होता है वो भी पूरी तरीके से जम जाएगा। द सन प्रोवाइड अस विथ हीट, एनर्जी, लाइट एंड विटामिन डी। सन जो है वो अर्थ पर हीट यानी गर्मी, एनर्जी, लाइट और विटामिन डी प्रोवाइड करता है। द अर्थ would be
कोल्ड, जो पूरी अर्थ है वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, एंड डार्क यूनिवर्स, और एक अंधेरा यूनिवर्स वो में बदल जाएगी। विदाउट सनलाइट आवर प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुड नॉट ग्रो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी कैन नॉट सी विदाउट सनलाइट। तो सनलाइट के बिना जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंटली वी कैन नॉट सी विदाउट सनलाइट, और हम सनलाइट के बिना देख भी नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।